बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमेर शरीफ की दरगाह, जो हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस मज़ार का घर है, एक ऐसी पाक जगह है जहां हर मुसलमान अल्लाह से अपनी दुआएं और तौबा करता है। यह जगह एक रहमत और बरकत का केंद्र है, जहां अल्लाह की नफ्स और संतानों के आशीर्वाद से हर दिल को सुकून मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत घटना बताने जा रहे हैं जो अल्लाह के करम और गरीब नवाज की फजल से जुड़ी हुई है। एक शख्स ने अजमेर शरीफ की दरगाह को नुकसान पहुंचाने का नापाक इरादा किया, लेकिन फिर जो हुआ वह अल्लाह की ताकत और गरीब नवाज की कुदरत का एतबार करवा देने वाला था। जब उस शख्स ने अल्लाह के इस मुकद्दस स्थल के खिलाफ साजिश की तो उसे बहुत कठिनाइयां और सजा मिली। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जो भी इंसान अल्लाह और उसके अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के रसूलों के खिलाफ बुरा करने की कोशिश करता है, वह अल्लाह की कुदरत से अनजान होता है। गरीब नवाज की दरगाह में हर मुसीबत और दुख का हल है, और जिस दिन इंसान ने अल्लाह पर भरोसा किया उस दिन उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून आ जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस शख्स के साथ आखिर क्या हुआ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अल्लाह की मदद और गरीब नवाज की रहमत के बारे में यह वीडियो आपके दिल को शांति और यकीन देगा। तो इस वीडियो को देखें, अल्लाह की फजल और गरीब नवाज के आशीर्वाद को समझें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सब पर अपनी रहमत और बरकतें बनाए रखे। अल्लाह के पास हर चीज का हल है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ में कोई भी नापाक कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। जो भी दिल से दर पर आता है उसकी दुआ कबूल होती है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि ख्वाजा साहब की रहमत ने उस शख्स के साथ क्या किया। 800 साल पहले जिनके बिठाए हुए ऊंटों को लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलही की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है, और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपके मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करती हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वह अपना दुख मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पर आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, और जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए, और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज हम आपको एक हिंदू शख्स का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरते ख्वाजा गरीब नवाज किताब में यह वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नीयत से आपकी खिदमत में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं काफी दूर से आपकी बारगाह में आया हूं। मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोशी करने का मुंतज था, यानी कि ख्वाहिशमंद था।
अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम शहादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें। जैसे ही वह शख्स आपकी बारगाह में आया तो उसे देखते ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके बारे में सब कुछ जान लिया। यानी कि हजरत पहले ही समझ चुके थे कि वह शख्स किस इरादे से आपके पास आया है। इसीलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स की बातों को सुनकर कहा, ए शख्स, तुम जिस नीयत और मकसद से मेरे पास आए हो, तुम अपना वह काम करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का यह फरमान सुनकर वह शख्स इतना ज्यादा खौफजदा हुआ कि उस पर लर्जा तारी हो गया और वह थर थर कांपने लगा। फिर अचानक ही वह जमीन पर गिरकर बड़ी ही अजाजी के साथ अर्ज करने लगा, हुजूर, फलां शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हालांकि मेरी आपको मारने की नीयत नहीं थी। इतना कहकर उस कातिल शख्स ने अपने बगल से एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों, यहां पर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली देखिए। आपने उस कातिल से फरमाया, एक शख्स किसी का नाम मत लो और ना ही उसका राज जाहिर करो। जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी तो फौरन ही उसने आपके कदमों पर अपना सिर रख दिया और अर्ज करने लगा, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैं सजा का हकदार हूं। हुजूर, आप हुक्म दीजिए कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, हे बंदा, ए खुदा, हमारा सेवा यह है कि हमारे साथ कोई बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ भलाई से पेश आते हैं, और ए शख्स, फिर तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। इतना सुनते ही वह शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स को अपने कदमों से उठाया और उसे कलमा पढ़ा दिया, और इस तरह वह शख्स वहीं पर मुसलमान बन गया। इसके बाद आपने उस शख्स के लिए दुआ भी फरमाई। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वह हमेशा के लिए आपका मुरीद हो गया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में इंतकाल भी हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान थी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की। आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया तो आपने उसे भी मालामाल कर दिया था। इसी तरह से एक बार बादशाह औरंगजेब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ में पहुंच गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद बादशाह औरंगजेब के साथ जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने काजी से कहा, आप कहते हो कि गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, मगर मैं इस बात को तभी मानूंगा जब मैं उनकी मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूं, तो मज़ार शरीफ से मेरी सलाम का जवाब आ जाए। यानी कि अगर मज़ार से मुझे मेरी सलाम का जवाब मिल गया तो ही मैं मानूंगा कि गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। लेकिन अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तोड़वा दूंगा। इतना कहकर बादशाह औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ में पहुंच गए और ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर तशरीफ ले गए। बादशाह औरंगजेब ने वहां पर जाकर देखा कि आपके मज़ार शरीफ के अंदर एक अंधा शख्स बैठा हुआ था जो जोर जोर से रो रहा था। उसे देखकर बादशाह औरंगजेब ने उससे पूछा, ऐ शख्स, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम इस मज़ार में क्यों बैठे हो? तो यह सुनकर उस अंधे शख्स ने कहा, हजरत, मैं आंखों से नहीं देखता हूं, यानी कि मैं एक अंधा इंसान हूं और काफी दिनों से मैं यहां पर आकर दुआ कर रहा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दें, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। आज तक मेरी कोई भी हाजिरी, मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। अंधे शख्स की यह बात सुनकर बादशाह औरंगजेब ने कहा, ए शख्स, अब मैं इस मज़ार शरीफ पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं हाजिरी देखकर वापस ना आ जाऊं, तब तक अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी तुम्हें नहीं मिली तो मैं वापस आकर तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह अंधा शख्स बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब वह और भी ज्यादा गमगीन हो गया। अब वह अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन अब तो मेरी गर्दन की भी बारी आ गई है, यानी कि अब तो मुझे मार ही दिया जाएगा। बस इन्हीं बातों को सोच सोचकर अब उस अंधे आदमी ने तड़प तड़प कर रोना शुरू कर दिया और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद करने लगा, यानी कि दुआ करने लगा। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर पहुंचे और जाकर सलाम पेश किया, मगर मज़ार शरीफ से सलाम का कोई भी जवाब नहीं आया। इस तरह से फिर आपने 3 मरतबा सलाम पेश किया, मगर तीनों ही बार कोई भी जवाब नहीं आया।
लेकिन फिर जैसे ही बादशाह औरंगजेब ने चौथी मर्तबा कहा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू या ख्वाजा, तो मजार शरीफ से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। फिर मजार शरीफ के अंदर से आवाज आई, ए औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अर्श इलाही पर चला गया था। इस वजह से मुझे तुम्हारे सलाम का जवाब देने में थोड़ी देरी हो गई है। अब जैसे ही बात औरंगजेब ने मजार शरीफ के अंदर से सुनी और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यहां करामात देखी, तो आपने अजमेर दरगाह को तोड़ने का अपना इरादा फौरन ही बदल दिया और वहीं पर, यानी कि आपके मजार शरीफ पर ही घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। तो दोस्तों, यह शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की। मगर आज कुछ नासमझ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के इतने बड़े वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और इनकी मजार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा बादशाह अकबर को शादी के काफी साल गुजर जाने के बाद भी बेटा पैदा नहीं हुआ था। इसलिए बादशाह अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मन्नत मांगी कि अगर मुझे बेटा पैदा हो गया तो मैं आगरा से पैदल चलकर अजमेर जाऊंगा। फिर ख्वाजा गरीब नवाज का करम ऐसा हुआ कि 1 साल के बाद ही बादशाह अकबर के यहां बेटा पैदा हो गया। इसके बाद बादशाह अकबर आगरा से पैदल चलकर अजमेर भी गए और अजमेर में जाकर गरीबों के खाने के लिए एक बहुत बड़ी देग भी रखवाई। इसके बाद सन 855 हिजरी में दरगाह का जो मुख्य गेट है उसे सुल्तान मांडो ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटारा बादशाह जहांगीर ने बनवाया था और उसकी मरम्मत महाराजा जयसिंह ने करवाई थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर वक्फ की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सबने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ न कुछ तामीर करवाती रही। और दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम है। यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। यह बात बिल्कुल झूठ और गलत है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी इस्लामिक विषयों पर अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें अपने रास्ते पर चलने की ताकत दे और हम सबको सही रास्ते पर चलने की हिदायत दे। जज़ाकमुल्लाह खैर।